और सीधे रुक करते हैं रायपुर की ओर, जहां पर पुलिस ग्राउंड में सीएम साय मौजूद हैं। आज के युवा और ऊर्जावान परेड कमांडर युवा आईपीएस अधिकारी विमल कुमार पाठक पूरे गर्व और जोश के साथ मंच की ओर अग्रसर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित करेंगे। युवा आईपीएस विमल कुमार पाठक। स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साय जी निरीक्षण वाहन पर पधार चुके हैं। उनके साथ में है प्रदेश के पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अरुण देव गौतम जी और परेड कमांडर IPS विमल कुमार पाठक। माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निरीक्षण वाहन अग्रसर हो। तब साथे खड़ी हुई है सभी टुकड़ियां आज अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहती हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निरीक्षण वाहन सबसे पहले क्रम पर सीमा सुरक्षा बल उप निरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पुरुष टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं प्रशिक्षु प्लाटून कमांडर कन्हैया 10वीं वाहिनी सूरजपुर। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की महिला टुकड़ी प्रशिक्षु उप निरीक्षक रंजना चंद्राकर सूरजपुर के नेतृत्व में। टुकड़ी प्रशिक्षु प्लाटून कमांडर सागर मिश्रा 9वीं वाहिनी दंतेवाड़ा के नेतृत्व में। कन्हैया 10वीं वाहिनी सूरजपुर। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की महिला टुकड़ी प्रशिक्षु उप निरीक्षक रंजना चंद्राकर सूरजपुर के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ पुलिस बल की टुकड़ी प्रशिक्षु प्लाटून कमांडर सागर मिश्रा 9वीं वाहिनी दंतेवाड़ा के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ जेल की टुकड़ी सहायक जेल अधीक्षक राहुल गंगराले उप जेल डोंगरगढ़ के नेतृत्व में। नगर सेना की पुरुष टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं प्रशिक्षु प्लाटून कमांडर निर्मल साहू नगर सेना जगदलपुर। नगर सेना के अंगीकार किए हुए परेड के अधिकारी गतिमान इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको आशीषित करेंगे। आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए एवं स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं प्रसारित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का वाहन शहर अग्रसर होता हुआ। चौधरी पराक्रम देशभक्ति अनुशासन एकता और आपस करने की प्रेरणा जगा। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि आज ही के दिन 1947 में
एक लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारे देश भारत को यह स्वाधीनता प्राप्त हुई। स्वाधीनता का एहसास हर भारतवासी जिस उन्मुक्त वातावरण में आज कर रहा है, यह भारत माता के उन महान सपूतों, बलिदानियों के त्याग, उनकी तपस्या और उनके बलिदान का परिणाम है। यह सच है कि अंतर्विरोधों और षड्यंत्रों के कारण देश गुलाम हुआ, लेकिन हमारे देश ने मनोमस्तिष्क से कभी भी इस गुलामी को स्वीकार नहीं किया। देश के अलग अलग क्षेत्रों में इस गुलामी के खिलाफ अलग अलग समय में संघर्ष और आंदोलन हुए। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर सामूहिक रूप से देश की स्वाधीनता के लिए किए गए प्रयास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। जब बैरकपुर में शहीद मंगल पांडे के नेतृत्व में, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, हर गांव, हर जनपद, हर प्रांत में इस स्वाधीनता की यह लौ जलती हुई दिखाई दे रही थी। सबके मन में एक ही विश्वास और एक ही भाव कि हमें अपने देश को विदेशी दासता से मुक्त करना है। आजादी का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है। आजादी का मतलब उस अराजकता से, उस पिछड़ेपन से, उस गरीबी से, उस अशिक्षा से, उस असमानता से भी सर्वथा मुक्ति है, जिसके कारण यह देश लगातार कमजोर होता गया। आज हम सब अपनी आजादी के 79 वर्ष पूरे कर चुके हैं। 80वें स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम के साथ आज हम सब जुड़े हैं। यह दिवस केवल हमें एक समारोह तक सीमित रखने का अवसर नहीं दे रहा है। यह हमें संपूर्ण आजादी के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में किए जाने वाले उन प्रयासों में एक नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए भी एक नई प्रेरणा प्रदान कर रही है।
हर नागरिक को इस बात का आह्वान करने के लिए कि देश की इस आजादी को लंबे समय तक अगर हमें बनाए रखना है तो इसके लिए किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक संप्रदाय का या जाति का नहीं, बल्कि पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को सामूहिक रूप से इस प्रयास को आगे बढ़ाने में अपने अपने क्षेत्र में समान रूप से योगदान देना होगा। जो अव्यवस्था, जो अराजकता, जो अशिक्षा, जो पिछड़ापन, जो असमानता 1947 में देश के सामने थी, पिछले 8 दशक में उनमें से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। बहुत सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता निकला है। आज उसी का परिणाम है पूरे देश के अंदर बहुआयामी गरीबी से 25 करोड़ लोग मुक्त हुए हैं। शिक्षा का दायरा बढ़ा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिलना प्रारंभ हुआ है। विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए किए जाने वाले उन परिवर्तनों में आज उसके परिणाम हमें दिखाई देते हैं। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों से इस बारे में कहा कि हमें अराजकता पर विजय कर प्राप्त करनी है, असमानता पर विजय प्राप्त करनी है, अशिक्षा पर विजय प्राप्त करनी है, तो हमें देश को बांटने वाली ताकतों से पूरी सतर्क रहना होगा। देश को कमजोर करने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। हम उसको फोकस करते हुए अगर कार्य करेंगे तो परिणाम और अच्छे आएंगे। ये 4 हैं, एक गरीब, एक युवा, एक महिला और एक अन्नदाता किसान की। पिछले 12 वर्ष में देश के अंदर इन चारों तबकों को ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं बनी। उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उस प्रकार का एक कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति दिखाई दी। और उसी का परिणाम था कि 25 करोड़ से अधिक लोग इस बहुआयामी गरीबी से उभरे हैं। उन्हें शासन की योजना से जोड़ने में मदद मिली है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से उन्हें शासन के योजना का 100% लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। युवा के लिए मिशन रोजगार से लेकर के आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुरूप भारत का युवा भी अपने आप को तैयार कर सके, इसके लिए नए नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए गए हैं, संस्थान बनाए गए हैं, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा हो, इसके लिए मेडिकल कॉलेजेस और एम्स की नई श्रृंखला पूरे देश के अंदर खड़ी हुई है। आवागमन सहज और सरल हो, इसके लिए पूरे देश के अंदर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हुआ है।
रेलवे की कनेक्टिविटी बनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो और रैपिड रेल जैसी सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा आज देश के अंदर आम नागरिक को उपलब्ध करवाने के प्रयास आगे बढ़े हैं। आज भारत हर एक क्षेत्र में नए प्रतिमानों को स्थापित करते हुए आगे बढ़ा है और उन सबको इसलिए हम आगे बढ़ाने में कृपया सभी पधारेंगे अपने स्थान पर। ऑफिसर्स वापस जगह लो। परेड बगल शस्त्र। परेड कूच कॉलम में मन से गुजरेगी। दाहिने बुड़। हिमाद्रि तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाह से, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसे। राति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। परेड कमांडर परेड 2IC नेतृत्व प्रदान करने के लिए तत्परता से अग्रसर हैं अपने स्थान के लिए। दिव्य सज्जनों, विशेष परिश्रम से परिमार्जित किया है इन परेड प्रतिभागियों ने अपने प्रयासों को और अब तत्पर हैं प्रस्तुतिकरण के लिए। परेड 22 से 23 चल। विश्व सभी महानुभावों का वंदन अभिनंदन करता हूं। हर्ष और उल्लास के उत्सव का आरंभ एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित विभिन्न राज्यों के अतिथि कलाकारों और देश के सांस्कृतिक वैभव को दर्शाती संस्कृति विभाग की इस विशेष प्रस्तुति के साथ उत्तर प्रदेश संस्कृति और विरासत। आदित्य सिंघारिया और परेड 2IC नगर पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत कुमार के नेतृत्व में माननीय मुख्य अतिथि महोदय के ठीक सामने। ध्वज
के सामने से गुजर रहा है। महाराष्ट्र राज्य पुलिस प्लाटून हमारा अतिथि दल है। नेतृत्व कर रहे हैं श्री अजय के वाल्मीक। वर्तमान में आप पुलिस उप निरीक्षक के पद पर SRP ग्रुप 04 नागपुर महाराष्ट्र में पदस्थ है। मंच के ठीक सामने निरीक्षक श्री सत्यनारायण के नेतृत्व में CRPF का प्लाटून। और अब इसके बाद ITBP प्लाटून नेतृत्व कर रहे श्री सुदिष्ट कुमार, सेंट्रल फ्रंटियर भोपाल। अगले क्रम में मंच के ठीक सामने SSB का प्लाटून नेतृत्वकर्ता उप निरीक्षक श्री केशव राम पटेल कुर्मी के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरता हुआ। और इसके ठीक पीछे DSF प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं श्री अर्पण मिश्रा, DSF गोरखपुर ओडिशा। मंच के ठीक सामने CISF का प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री मनीष कुमार मेहरा। और इसके बाद अपने जोश खरोश के साथ हॉक फोर्स प्लाटून नेतृत्व सुमित कुमार मिश्रा कर रहे हैं, हॉक फोर्स बालाघाट। इनके ठीक पीछे STF का प्लाटून नेतृत्वकर्ता उप निरीक्षक श्री गजराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरता हुआ। और दिव्य सचिव इसके भी ये काफिला है। महिला प्लाटून विशेष सशस्त्र बल जिला बल GRP नेतृत्व कुमारी सपना डोडिया, जिला बल हाल। सचिवों सुरक्षा प्रहरियों के इस मार्च में श्री चंचल रोमड़े के नेतृत्व में विशेष सशस्त्र बल उत्तरी जोन प्लाटून प्रथम वाहिनी इंदौर। जिला पुलिस बल का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री बलबीर सिंह खरतिया, जिला बल जबलपुर से। और इसके ठीक पीछे मंच से गुजरता हुआ जेल विभाग प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं सहायक जेल अधीक्षक श्री सौरभ सिंह, केंद्रीय जेल सागर। इनके पीछे शासकीय रेल पुलिस का प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक श्री गोपाल अजनार, 32वीं वाहिनी उज्जैन से। और इस कारवां में जुड़ रहा है इनके पीछे नगर सेना प्लाटून नेतृत्व कर रही उप निरीक्षक श्री दीपेश पाटीदार, होमगार्ड इंदौर। कदम से कदम आगे बढ़ता हुआ NCC सीनियर डिवीजन एयर विंग नेवल विंग बॉयज का प्लाटून नेतृत्वकर्ता SUO श्री वासुदेव मैथिल। दिव्य सचिवों इसके साथ है NCC सीनियर विंग एयर विंग नेवल विंग गर्ल्स नेतृत्व कर रही है कुमारी श्रुति राणा, MLB गर्ल्स कॉलेज भोपाल। कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती हुई नन्ही छात्राएं गाइड गर्ल्स का प्लाटून जिसका नेतृत्व कुमारी माधुरी पर्दे कर रही हैं शासकीय कन्या स्कूल से। और दिव्य सचिवों इस मार्च में आकर्षण जुड़ रहा है स्काउट बॉयज का। मोहम्मद आगाल इसका नेतृत्व कर रहे हैं बेबी कॉन्वेंट स्कूल भोपाल। नए भविष्य की इबारत लिखते हुए शौर्य दल का प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रही हैं राजीव मेमोरियल स्कूल से कुमारी नीलम परमार। और दिव्य सचिवों मंच के सामने से गुजर रहा है अपनी संगीत की स्वर लहरियों से हम सबकी से जोश भरने वाला पुलिस बैंड नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुनील कटारे, 7वीं वाहिनी भोपाल। वर्दी की अनुशासन और गौरव को प्रदर्शित करता हुआ आगे बढ़ रहा है अश्वारोही दल का प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं 7वीं वाहिनी भोपाल से उप निरीक्षक श्री रमेश प्रताप सिंह। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए मंच के सामने से गुजरता हुआ।
श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने का है। भारत का महान स्वतंत्रता संग्राम महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वीर सावरकर सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की अमर गाथा है। स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर हम धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह और वीर गुंडाधुर के संघर्ष को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। गेंद सिंह, धुरवाराव, यादवराव, वेंकटराव, डेबरीधुर, आयतू महाराज जैसे हमारे नायकों की स्मृति हमेशा हमें प्रेरित करती रहेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पराधीन सपने हूँ सुख नहीं। संत कबीर की वाणी और बाबा गुरु घासीदास जी के उद्घोष मनखे एक समान ने स्वतंत्रता के संघर्ष को स्वर दिया। यह वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का है। उन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए संघर्ष किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। हमने भी छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। स्वतंत्रता दिवस की यह वर्षगांठ कई अभूतपूर्व उपलब्धियां लेकर आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साहसिक नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत का संकल्प पूरा हो चुका है। आज पूरा देश वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हमारे वीर जवानों के पराक्रम तथा उनकी शहादत को नमन कर रहा है। माओवाद से मुक्त होकर बस्तर के हर कोने में लोग तिरंगा यात्रा के जरिए स्वतंत्रता का आयोजन, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी सहित 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सहभागिता की। अब बस्तर के नवनिर्माण का स्वर्णिम समय है। नियत नेलानार 2.0 और बस्तर मुन्ने अभियान के जरिए हम विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। 31 योजनाओं और 14 सामुदायिक सुविधाओं के 100% सेचुरेशन से हम बस्तर संभाग के 39 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। बस्तर में नक्सल हिंसा के चलते बंद पड़े स्कूलों को हमने दोबारा प्रारंभ कराया। साथ ही 36 नए स्कूल भी स्वीकृत किए हैं। 40 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। बस्तर में नक्सल हिंसा के चलते बंद पड़े स्कूलों को हमने दोबारा प्रारंभ कराया। साथ ही 36 नए स्कूल भी स्वीकृत किए हैं। ओरछा और जगरगुंडा जैसे सुदूर क्षेत्रों में हम एजुकेशन सिटी विकसित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के माध्यम से हमने बस्तर के 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उनकी हेल्थ प्रोफाइल तैयार की है। बस्तर में अभी 85% परिवारों की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। लगभग 10 लाख परिवारों की आय बढ़ाने के लिए 4,824 करोड़ रुपए की आजीविका उन्नयन योजना तैयार की गई है। सुरक्षा कैंप अब सेवा और विकास के केंद्र बन रहे हैं। वीर गुंडाधुर के गांव नेतानार से शुरू हुए सेवा डेरा में नागरिक सुविधाओं के साथ कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। बस्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत बुनियाद रखी जा रही है। सौर ऊर्जा से ऊर्जीकृत 461 गांवों को ग्रिड आधारित प्रणाली से जोड़ रहे हैं। 234 अंदरूनी बसाहटों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए हम सड़कें बना रहे हैं। दूरस्थ गांवों में सार्वजनिक परिवहन के लिए हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा शुरू की है। इससे बस्तर और सरगुजा संभाग के 814 गांवों को लाभ मिल रहा है। मोदी की गारंटी के प्रभावी क्रियान्वयन से सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास, सबका प्रयास की भावना के अनुरूप हर वर्ग के जीवन में समृद्धि आई है। अन्नदाता हमारे भाग्य विधाता हैं। उनका सुख, समृद्धि और सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से देश में धान का सर्वाधिक मूल्य उन्हें दे रहे हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत एक मुश्त राशि का भुगतान हमने अन्नदाताओं को होली के पहले ही करा दिया था। हम फसल विविधता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कृषक उन्नति योजना के तहत धान के बदले दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी आदि फसल लेने पर 15,000 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता देने का निर्णय हमने लिया है। किसान भाइयों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने हमने सर्वोच्च प्राथमिकता से कार्य किया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण उर्वरक आपूर्ति प्रभावित होने के बावजूद हमने छत्तीसगढ़ में खाद का संकट उत्पन्न नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री जी की सहकार से समृद्धि की संकल्पना अनुरूप हमने प्रदेश के 2028 पैक्स का कंप्यूटरीकरण कर लिया है। इनमें से 1988 पैक्स कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। श्रद्धेय अटल जी की नदियों को जोड़कर पानी की हर बूंद बचाने की सोच को आगे बढ़ाते हुए हमने सिकासार कोडार नहर लिंकिंग परियोजना के लिए 3047 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। प्रदेश में सिंचाई का दायरा बढ़ाने के लिए हमने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। बंद पड़ी सिंचाई योजना का अटल सिंचाई योजना के माध्यम से पुनरुद्धार कर रहे हैं। इंद्रावती नदी पर 2,000 करोड़ रुपए की लागत से मटनार और देउर गांव बैराज बनाए जाएंगे, जिससे 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। तेंदुपत्ता संग्राहकों को हम 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से पारिश्रमिक दे रहे हैं। हमने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका योजना पुनः प्रारंभ की है। सुशासन त्योहार के दौरान मुझे ग्रामीणों ने गृह प्रवेश में आमंत्रित किया। हमने उनके सपने को पूरा किया है। उनके चेहरे की मुस्कान हमारे सबसे बड़ी उपलब्धि है। मोदी जी की गारंटी के तहत सबको आवास देने के संकल्प को पूरा करने हम एक दिन भी नहीं रुके। कैबिनेट की पहले ही बैठक में 18 लाख आवास स्वीकृत करने के बाद अब तक 24,50,000 घर स्वीकृत कर चुके हैं। प्रदेश में हर दिन औसतन 1,600 घर बनाए जा रहे हैं। देश के निर्धन परिवारों को समर्पित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के माध्यम से 73 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। हमें माताओं बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। महतारी लागू कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता एक और भेदभावपूर्ण व्यवहार को समाप्त कर समरसता का संचार करेगी, तो दूसरी ओर महिलाओं को अत्याचार और अन्याय से मुक्ति दिलाएगी। समरसता के संत गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती का उत्सव भी हम 18 अगस्त 2026 से प्रदेश में मनाने जा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय संस्कृति का मूल है। यह हर्ष का विषय है कि जून 2026 में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों एवं कृषि कार्य समूह तथा अगस्त 2026 में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों और ब्रिक्स कार्य संस्कृति के समूह की बैठक का आयोजन मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। इन आयोजनों ने न केवल मध्य प्रदेश को दुनिया के मानचित्र पर नई चमक दी, बल्कि वैश्विक शांति और साझी संस्कृति का एक मजबूत रोड मैप प्रस्तुत किया है। लोक का तंत्र पर ही भरोसा सुशासन की पहली सीढ़ी है। जन कल्याण यदि साध्य है तो जन विश्वास और जन संवाद उसके साधन। इसी लक्ष्य के साथ सरकार ने 7 अगस्त 2026 से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान प्रारंभ किया है। जन विश्वास अभियान का लक्ष्य स्पष्ट है, ना देरी ना दूरी। समाधान से उत्थान के पवित्र भाव के साथ इस अभियान का प्रथम चरण
8 जनवरी 2027 तक संचालित किया जाएगा। हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 4,38,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 10% अधिक है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भावों पर पिछले वर्ष की तुलना में 9% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। त्रिवर्षीय रोलिंग बजट की अवधारणा को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान यानी गरीब, युवा, नारी और किसान का जो मंत्र दिया था, उसमें इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर हमने ज्ञानी के रूप में उसका विस्तार दिया है। किसानों के खेत सरकार के लिए देव स्थल है और खेत से उपजा एक एक दाना प्रसाद के समान है। वर्ष 2026 को हम किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित कर किसानों की मेहनत और समर्पण को सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार शासकीय योजनाओं के लिए कृषि भूमि का भू अर्जन करने पर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने का किसान हितैषी निर्णय हमारी सरकार द्वारा लागू किया गया है। हमारी सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से नई कवच योजना शुरू की। ऐसी समितियां जिनकी जांच लंबित है, परंतु उनके किसान भाइयों का उसमें कोई दोष नहीं, उनको नियमित किया जाकर योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। किसान कल्याण वर्ष के दौरान सरकार ने प्रदेश के हर किसान को खाद बीज की उपलब्धता, पर्याप्त बिजली, हर खेत और को सिंचाई का पानी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों का उपार्जन, चिन्हित फसलों में भावांतर की राशि का भुगतान, खेती पर संकट आने की स्थिति में बीमा और राहत राशि का वितरण, किसान सम्मान निधि का राशि का भुगतान आदि सभी लाभ दिलाने का कार्य किया गया है। हमारी सरकार ने विगत 2.5 वर्ष में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को खातों में 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया है। कई बार हमारे मन में ऐसी धारणा बन जाती है कि रोजगार मुख्य रूप से उद्योगों या नौकरियों से ही मिलता है, लेकिन मैं प्रदेश के युवाओं को बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में अब सिंचित खेती भी रोजगार के एक बड़े साधन के रूप में उभर रही है। मैं खेती में रुचि रखने वाले युवाओं से आह्वान करना चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक उद्यानिक फसलों को अपनाएं। आज मध्य प्रदेश संतरा, केला, अंगूर, सब्जी और मसालों से लेकर मखाने, ब्लूबेरी से लेकर स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट से लेकर गेंदा और गुलाब की खेती तक नई तकनीक और नई फसलें किसानों की तकदीर को बदल रही है। राज्य सरकार किसानों को देश की मिल्क कैपिटल बनने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में दूध संकलन आज 12 लाख लीटर प्रतिदिन के प्रति स्तर पर पहुंचा है। हमारे दुग्ध उत्पादकों को 8 रुपए से अधिक प्रति लीटर का मुनाफा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के महिला सशक्तिकरण के संकल्प से प्रेरित होकर प्रदेश में हम लखपति गोपालक दीदी योजनाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नस्ल सुधार के साथ बछिया पालन करके प्रदेश की महिलाएं लखपति बनने का सपना साकार कर सकेगी। सरकार ने मत्स्य पालन नीति 2026 लागू की है, जिसके कारण एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ मध्य प्रदेश ने 7,430 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और बायबैक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार अंतिम छोर के अंतिम खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के लिए संकल्पित है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का मैं हृदय से आभार मानता हूं, जिन्होंने आदरणीय भारत रत्न अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर 44,600 करोड़ की लागत से देश की पहली नदी जोड़ो केन बेतवा परियोजना की सौगात दी है। मां नर्मदा के जल से विंध्य के आंचल में हरियाली लाने का सलीमनाबाद टनल परियोजना के सफल साकार होने में हमारी सरकार ठोस कदम बढ़ा रही है। वर्ष 2028-29 तक मध्य प्रदेश की सकल सिंचाई क्षमता को बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। राज्य सरकार खेत से लेकर कारखाने तक यानी फार्म टू फैक्ट्री तक पूरी वैल्यू चेन तैयार कर रही है। मृगनयनी देश का ऐसा पहला सार्वजनिक उपक्रम बना है
जिसने प्रदेश के बुनकरों, कलाकारों, ओडीओपी उत्पादों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश में हैंडलूम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी शुभारंभ किया गया है। साथियों, युवा मध्य प्रदेश के सामर्थ्य का जीवंत प्रतीक है। राज्य सरकार ने वर्ष 2025 को निवेश और रोजगार के रूप में मनाया था। वर्ष 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए वर्ष 2027 को हमने युवा वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास किया है। हमने वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जिससे आवश्यक अनुमतियां पोर्टल के माध्यम से तय समय में मिल रही हैं। जन विश्वास अधिनियम के लागू होने से कारोबार अब आसान हो गया है। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करने हमने देश दुनिया में इन्वेस्टर कनेक्ट आयोजित किए हैं। इसमें हमें अब तक 8,23,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे 1,74,000 रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस नीति के माध्यम से टेक्सटाइल जैसे बड़े पैमाने पर रोजगार देने वाले क्षेत्रों में निवेश हो रहा है। नवा रायपुर में प्रदेश की पहली गारमेंट इकाई स्विफ्ट टेक्सटाइल का भूमि पूजन हुआ है। इससे 4600 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। मुंगेली में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का प्लांट स्थापित किया जाएगा। हम प्रदेश में 23 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रहे हैं। हम राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0, नवा रायपुर में फर्नीचर क्लस्टर तथा जांजगीर चांपा एवं राजनांदगांव में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने को रोजगार प्रदान किया गया है। राज्य सरकार अगले 2.5 वर्ष में उन युवाओं पर विशेष ध्यान फोकस करने जा रही है जो किसी कारण से 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पाए अथवा जिन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। हम ऐसे युवाओं के हाथ में हुनर देकर उन्हें इतना सशक्त बनाएंगे कि वे प्रदेश के लिए और देश में और विदेश में जाकर रोजगार प्राप्त कर सके। युवाओं को केंद्र में रखकर एमएसएमई स्टार्टअप का इकोसिस्टम को नई गति देने के लिए प्रदेश में मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025, स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन नीति 2026 लागू की गई है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 8,000 स्टार्टअप संचालित हैं। इनमें से 50,000 स्टार्टअप, खास करके 50% स्टार्टअप का नेतृत्व नारी शक्ति कर रही है। हमारा संकल्प है कि प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक इंक्यूबेशन सेंटर हो। हमने आगामी 2.5 वर्ष में स्टार्टअप की संख्या 12,000 से अधिक और 100 से ज्यादा इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में प्लग एंड प्ले मॉडल पर कोवर्किंग स्पेस तैयार किए जाएंगे। युवा पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ड्रोन, सेमीकंडक्टर, एआई, स्पेस टेक और ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्रों में एमएसएमई की भागीदारी को अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित न्यायालय मामलों की सुनवाई त्वरित और निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय भी हमारे द्वारा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश ऑरेंज इकोनॉमी के और भी तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके अंतर्गत मल्टीमीडिया, गेमिंग, कला, मीडिया, मनोरंजन जगत, संस्कृति, आध्यात्म एवं अन्य रचनात्मक गतिविधियां शामिल है। राज्य सरकार ने समाज को दिशा देने वाले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को विभिन्न कैटेगरी में सम्मानित करने का निर्णय किया है। सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों के कारण प्रदेश में लगभग हर क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश प्राप्त हो रहा है। पिछले 2.5 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 34 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। नई तकनीक आधारित उद्योगों में मध्य प्रदेश तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। प्रदेश के टेक सेक्टर में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। खासकर ग्वालियर में उभरता टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन
जबलपुर और शिवपुरी में आगे बढ़ता डिफेंस कॉरिडोर औद्योगिक विकास की कहानी खुद बयां कर रहा है। धार का पीएम मित्र पार्क 21,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ वस्त्र उद्योग की नई कहानी लिख रहा है। राज्य सरकार का विजन है कि प्रत्येक जिले में 80 खास करके एक एमएसएमई पार्क हम स्थापित करने वाले हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 10 एमएसएमई क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे। भोपाल में इंजीनियरिंग सेक्टर हेतु 30 करोड़ रुपए की लागत से नए केंद्र की स्थापना की जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि औद्योगिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न नीतियों को भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा सर्वाधिक निवेश मित्र नीति के रूप में सराहा गया है। मध्य प्रदेश की धरती पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2027 पुनः भोपाल में आयोजित की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह समिट मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होगी। वैसे तो मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्र को नहीं छूती है, लेकिन हमारा संकल्प 7 समंदर पार तक जाता है। हमारे उत्पाद विश्व के बाजार तक पहुंचे, इस लक्ष्य के साथ हम संकल्पित है कि हम प्रदेश के हर जिले का निर्यात का हब बनाएंगे। इसी के लिए सभी 55 जिलों में निर्यात कार्य योजनाएं तैयार कर ली गई है। प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया है, वोकल फॉर लोकल, लोकल गोज ग्लोबल। मध्य प्रदेश इसमें अपनी पंक्ति जोड़ रहा है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, त्याता टोपे, धन सिंह पोतवाल, एक लंबी श्रृंखला जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। उत्तर प्रदेश की धरती में स्वाधीनता के इस बिगुल को प्रथम स्वतंत्र समर के रूप में पूरब से पश्चिम तक प्रत्येक जनपद तक पहुंचाने का जो कार्य इन महान क्रांतिकारियों और स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने आगे बढ़ाया था, आमंत्रित कर सम्मानित किया है। हम चित्रकूट को ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में तैयार कर रहे हैं और यहां टेंट सिटी का निर्माण कराएंगे। सिरपुर को भी हम विश्व धरोहर स्थल के मानकों के अनुरूप विकसित कर रहे हैं। लोक संस्कृति हमारी अमूल्य धरोहर है। हमने पद्म विभूषण से सम्मानित लोक गायिका स्वर्गीय डॉक्टर तीजन बाई जी की विरासत को सहेजने डॉक्टर तीजन बाई लोक कला अलंकरण प्रदान करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सर्वांगीण विकास हेतु हम चित्रोत्पला फिल्म सिटी का निर्माण कर रहे हैं। हमने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। उनके नाम पर राज्य अलंकरण पुरस्कार भी दिया जाएगा। आरंग के रीवा में हुए ऐतिहासिक उत्खनन के परिणाम उत्साहित करने वाले हैं। यहाँ 2750 साल पुरानी मानव बस्ती की खोज हुई है। यह खोज छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक एवं प्राचीन सांस्कृतिक समृद्धि का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमारा सौभाग्य है कि हम रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना के माध्यम से 49,000 से अधिक श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराने के निमित्त बन सके। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से भी हम 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने का निमित्त बने हैं। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ हम सबका सामूहिक लक्ष्य है। ऋग्वेद में मंत्र है, जगच्छम ध्वम सम वदध्वम सम वो मनासी जानताम। आइए इस वैदिक मंत्र के अनुरूप हम सभी मिलकर साथ चलें, मन और विचारों से एक होकर अपने इस उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
के नए शिखर तैयार किए हैं। कृपया सभी अपने स्थान पर सावधान सकेगी। मरीजों को भी डॉक्टर का परामर्श लेने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए निरंतर नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए एक और चिकित्सा विश्वविद्यालय खोले जाने का निर्णय किया है। इस तरह से प्रदेश में अब 2 चिकित्सा विश्वविद्यालय हो जाएंगे। इसी तरह से हमने प्रदेश में 8 नए आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्माण प्रारंभ कर दिया है तथा नवा कार्य भी शीघ्र प्रारंभ करेंगे। लोक निर्माण से लोक कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विगत 2.5 वर्ष में प्रदेश में लगभग 23,000 करोड़ की लागत से 15,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण किया गया है। इंदौर उज्जैन कॉरिडोर, इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जावरा उज्जैन हाईवे का निर्माण का भूमि पूजन सिमस्त को लेकर के किया गया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन में रिंग रोड परियोजना प्रगति पर है, जिन्हें वर्ष 2028 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। भोपाल एवं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुनियोजित विकास के लिए यहां मेट्रोपॉलिटन रीजन के निर्माण का निर्णय किया गया है। कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक के अलावा पर्यावरण अनुकूल आधारभूत सुविधाएं विकसित की जा रही है। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर को भी इसी तर्ज पर मेट्रोपॉलिटन रीजन के रूप में विकसित के रूप में विचार विमर्श, अध्ययन और संवाद के नए केंद्र विकसित किए जा रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम बनने जा रहे हैं। सिंहस्थ 2028 के भव्य और दिव्य आयोजन के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। संतों और श्रद्धालुओं की आस्था को केंद्र में रखते हुए मोक्षदायिनी क्षिप्रा जी के निर्मल जल में स्नान और अन्य सभी सुविधाओं के विकास के लिए घाट भी बनाए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है वर्ष 2028 उज्जैन का सिमस्त आध्यात्मिक वैभव का पूरी दुनिया के लिए एक अलग प्रकार से निकल करके आएगा और दुनिया आश्चर्य से चकित होगी। मध्य प्रदेश अब बिजली गुल के पुराने दौर से निकलकर बिजली फुल के युग में पहुंच गया है। बीते रबी मौसम में लगभग 20,000 मेगावाट और इस बार 21,000 मेगावाट से अधिक की मांग की आपूर्ति करने की हमने ऐतिहासिक तैयारियां की है। मध्य प्रदेश नवकरणीय ऊर्जा का नया पावर सेंटर बन रहा है। प्रदेश की विद्युत क्षमता में 30% हिस्सा ग्रीन एनर्जी का है, जिसे हम आने वाले समय में 50% तक ले जाने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सूर्य से ऊर्जा बनाने के अपील से प्रेरणा लेकर हमने न केवल सूर्य से बल्कि पानी से भी और पानी पर भी बिजली बनाई है। प्रदेश में सोलर सह एनर्जी स्टोरेज परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है। नर्मदापुरम में देश का पहला नवकरणीय ऊर्जा उपकरण का विनिर्माण क्षेत्र, मक्सी में सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और बुरैना में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख शहरों में 550 से अधिक ई बसों के संचालन का निर्णय भी लिया गया है। हमने इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल की सौगात भी दी है, जो तेजी से विकसित होते इन शहरों के यातायात की दृष्टि में बड़ी भूमिका अदा करेगी। वर्षों बाद मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन की तस्वीर बदलने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना भी शीघ्र उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों का भी परिणाम है कि हम अब आगरा में ताजमहल में एक वर्ष में जितने पर्यटक आते हैं उससे ज्यादा तो एक माह में उज्जैन में ही आ रहे हैं। पिछले वर्ष प्रदेश में रिकॉर्ड 14 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने पूरे प्रदेश के ओरछा से लगा करके दतिया तक और मांडव से लगा करके ओंकारेश्वर तक जो हमारे लिए उत्साहवर्धक परिणाम दिए हैं, ये हमारी अतिथि देवो भव की परंपरा का उज्जवल मान है। पर्यटकों को आकाश की ऊंचाई देने के लिए हमने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा एवं पीएम श्री पर्यटन हेली सेवा की भी शुरुआत की है। प्रदेश में बीते 2 वर्ष में 10 नए हवाई मार्गों की शुरुआत हुई है। उड़ान योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को अगले चरण में 5 नए और एयरपोर्ट की सौगात मिल रही है। अब तो इंदौर से
अबू धाबी के लिए सीधे ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ हुई है और आने वाले समय में भोपाल से भी शारजाह की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान प्रारंभ करने का टारगेट लिया है। राजा भोज द्वारा स्थापित भोजशाला सदियों तक ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और संस्कृत भाषा का सबसे प्रखर केंद्र रही है। भोजशाला में राज्य सरकार भव्य सरस्वती लोक बनाएगी तथा राजा भोज संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक आध्यात्मिक अभ्युदय के लक्ष्य के साथ 17 धार्मिक एवं सांस्कृतिक लोगों का निर्माण किया जा रहा है। एकात्म धर्म परिसर ओंकारेश्वर में 2400 करोड़ रुपए के विकास के कार्य प्रगति पर है। श्री राम वनगमन पथ श्री कृष्ण पाथेय का निर्माण राज्य की आध्यात्मिक समृद्धि को वैश्विक मंच पर नई पहचान देगा और भावी पीढ़ियों को अपनी विरासत से जोड़ेगा। हमने अपने स्वर्णिम इतिहास से युवाओं को अवगत कराने के लिए सुशासन की उत्कृष्ट परंपरा के नायक सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित नाट्य का मंचन दिल्ली के लाल किले से बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी तक किया है। भाइयों और बहनों, राज्य सरकार तन मन धन सबसे ऊपर वन की उक्ति को चरितार्थ कर रही है। उज्जैन, सतना, छतरपुर और भोपाल में सांस्कृतिक वन स्थापित किए जा रहे हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान, गांधी सागर को मिलाकर प्रदेश में 52 चीतों की आवाजें गूंज रही है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व से 8 जंगली भैंसों को कान्हा टाइगर रिजर्व में प्रतिस्थापित किया गया है। मॉडल का परिणाम है कि 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जिनके माध्यम से 65 लाख से अधिक युवाओं को अपने ही जनपद और अपने ही क्षेत्र में, अपने ही प्रदेश में नौकरी और रोजगार की संभावनाएं आगे बढ़ी। पारदर्शी और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 9 वर्ष में 9 लाख से अधिक नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में मिली। 4 करोड़ से अधिक रोजगार और स्वतः रोजगार का सृजन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। उत्तर प्रदेश में बड़े उद्योगों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, 32,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आज गति प्रदान कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को तीव्र गति से आगे बढ़ाते हुए निवेश, नवाचार और रोजगार के नए नए द्वार आज प्रदेश में खुल रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एसटीपीआई जैसे संस्थानों के माध्यम से युवाओं को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प से प्राथमिक विद्यालयों से में 19 बुनियादी सुविधाओं का संतृप्तिकरण हुआ है। सीएम अभ्युदय विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय और सीएम कंपोजिट विद्यालय एक मॉडल बने हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूल ड्रॉप आउट रेट 19% से घटकर मात्र 3% रह गई है। इंसेफ्लाइटिस जैसी संचारी बीमारियों को पूरी तरह समाप्त किया गया है। प्रदेश में 10 करोड़ आयुष्मान भारत से जुड़े हुए लाभार्थियों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष स्वास्थ्य सुविधा का कवर प्राप्त हो रहा है।
शिक्षक राष्ट्र निर्माण की पहली पंक्ति का योद्धा है। इसी भावना के साथ हमारी सरकार ने शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की है। विगत 9 वर्ष में हमने शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया को उचित मानदेय का लाभ पहुंचाते हुए उनकी चिंता से मुक्ति दिलाई है। जब एक शिक्षक स्वास्थ्य की चिंता से मुक्त होगा तो और अधिक ऊर्जा के साथ हमारी युवा शक्ति को, भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना योगदान देगा। आज डीबीटी के माध्यम से लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचकर बिचौलियों से मुक्ति दिलाने का काम हुआ है। विगत 9.5 वर्ष में 65 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध हुआ है। 3 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध हुई है। 2 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, 10 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य का लाभ और 16 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया, मुसहर, थारू, चेरो, कोल, सहरिया, बुक्सा जैसी जनजातियां, इन सभी को बेहतर सुविधाओं से संतृप्तिकरण कराने के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की सभी 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतों को ग्राम सचिवालय के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त हुई है। जब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उसका अधिकार पहुंच जाए, यही अंत्योदय है। और उस अंत्योदय के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जब कोई सरकार कदम बढ़ाती है तो वास्तव में उस गरीब के लिए यही स्वाधीनता का, पूर्ण स्वाधीनता का यही अर्थ होता है। महिलाएं, बेटियां स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों से जुड़ रही हैं, उद्यम कर रही है, स्वरोजगार स्थापित कर रही है, बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ रही है, ड्रोन जैसी तकनीक का उपयोग करके खेती बाड़ी के कार्य को और आसान बना रही है और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नए आयाम की ओर अग्रसर भी कर रही है। वीसी सखी, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां, एफपीओज आदि के माध्यम से प्रदेश की नारी शक्ति प्रदेश के विकास में भागीदार बन रही है। पीएम मातृ वंदना योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को आज एक नई गति मिली है। आज हमारी बहनें और बेटियां कभी भी बाजार जा सकती हैं, पढ़ाई के लिए अकेले जा सकती है, अपने कार्य से घर लौट सकती है और अपने सपनों को पूरा कर सकती है। पिछले 9 वर्ष में हमने नारी शक्ति को उचित सम्मान दिलाते हुए असुरक्षा से भी उन्हें आजादी दिलाई है।
मिशन शक्ति के 5 चरणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। आज उत्तर प्रदेश के हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र है। मिशन शक्ति केंद्र के माध्यम से हम बहन और बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को प्रदेश सरकार सुरक्षित कर रही है। 17 नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर समेत 18 सिटी आज के दिन पर सेफ सिटी परियोजना के साथ जुड़ी है। स्टार्टअप में 50% सहभागिता महिलाओं की है। पंचायत में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है। पुलिस में उनके प्रतिनिधित्व को मजबूती के साथ बढ़ाने का कार्य हुआ है। हमारा लक्ष्य आधी आबादी को समाज के हर प्रारूप में भागीदारी देना भी है। उस राह पर हम अग्रसर है। किसान का सम्मान भारत के अन्न का सम्मान है। आज किसान को योजनाओं का लाभ सीधे उसके खाते में मिल रहा है। उसे सिंचाई की बेहतर सुविधा मिल रही है। गन्ना का सही कीमत समय पे मिल रहा है। बीज और खाद मिल रहा है। नई तकनीक से जोड़ा जा रहा है। स्टोरेज और प्रोसेसिंग की सुविधा मिल रही है। कृषि को बाजार से जोड़ा जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 3 करोड़ से अधिक किसानों को 1,04,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान उनके स्वयं के बैंक खातों में हुआ है। विगत 9 वर्षों में हमने अन्नदाता किसानों को बिचौलियों के शोषण से, अवसरों के अभाव से, सिंचाई की कमी से, गन्ना किसानों के दशकों से लंबित भुगतान का समाधान निकालकर आजादी दिलाई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के अंतर्गत प्रभावित अन्नदाता किसानों को सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के अंदर 24 लाख हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। 16 लाख निजी नलकूप संचालित करने वाले अन्नदाता किसानों को मुफ्त में विद्युत के कनेक्शन और विद्युत की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसी का परिणाम है कि 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 8% से बढ़कर के 18% तक पहुंची है। ये केवल आंकड़ों का परिवर्तन नहीं, ये प्रदेश के आत्मविश्वास में आए हुए परिवर्तन का परिणाम भी है। हम एक ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहे हैं जहां पर विरासत भी है और भविष्य की तकनीक भी, जहां संस्कृतियों का गौरव भी होगा और आधुनिकता की गति भी, जहां परंपरा की जड़ें मजबूत होंगी और विकास के पंख आसमान छूते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। हमारा युवा प्रतिभावान है, परिश्रमी है, देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति से भरपूर है। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, डेटा सेंटर, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, साइबर, रोबोटिक,
इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, मेडटेक जैसे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ जो कार्य आगे बढ़ाया है, उसमें निवेश, नवाचार और एम्प्लॉयमेंट के नए नए द्वार खुल रहे हैं। सीएम युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। हर मंडल मुख्यालय पे स्पोर्ट्स कॉलेज, हर जिले में स्टेडियम, हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम, हर गांव में खेल का मैदान और ओपन जिम का निर्माण कराया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश का युवा प्लान की समस्या से मुक्त हो चुका है। साथ ही हमारा संकल्प है हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट हो। इसी संकल्प को और अधिक गति प्रदान करते हुए आपकी क्षमता का सही उपयोग करने के लिए, आपकी संभावनाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक नई यूथ पॉलिसी बहुत शीघ्र लेकर के आ रही है। आज यह घोषणा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट को और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। आज अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, विंध्याचल, चित्रकूट, सुखतीर्थ, संबल, बरेली, नैमिषारण्य आदि पावन तीर्थों या फिर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा, इन सब की ये सभी विरासत को या फिर जैन तीर्थंकरों से जुड़े हुए या फिर संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि या सामाजिक न्याय के पुरोधाओं को सम्मान को आगे बढ़ाने का, इन सभी विरासत के संरक्षण के कार्य को आज आगे बढ़ाते हुए उनके माध्यम से भी प्रदेश में युवाओं के लिए नए रोजगार के सृजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2025 में 156 करोड़ से अधिक पर्यटकों का उत्तर प्रदेश में इन सब प्रयासों के माध्यम से आगमन हुआ है। बांदा जिले में विंध्य पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक प्राचीन अजय कालिंजर का किला इस वर्ष गणतंत्र दिवस झांकी का हिस्सा रहा है। सारनाथ हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का कार्य उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने अपनी युवा शक्ति के बल पर पूरा किया है। एक जनपद एक नदी योजना के पुनरुद्धार का कार्य, जिसके माध्यम से लुप्त प्राय और सूखी छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य हो रहा है। अयोध्या सहित प्रदेश के 16 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। हर अन्नदाता किसान के खेत में समृद्धि हो, हर बेटी के सपने को उड़ान हो, हर गांव में विकास की रोशनी हो और हर नागरिक के जीवन में सम्मान हो। प्रदेश की डबल इंजन की सरकार का यह संकल्प है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने हमें आजादी दी। अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है हम भारत को समृद्ध, सामर्थ्य और स्वाभिमान की एक नई ऊंचाई दें। स्वाधीनता हमें विरासत में मिली,
लेकिन विकसित भारत का निर्माण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। विकसित भारत होगा तब जब विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम सब सामूहिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ये विकसित भारत का ये सपना साकार करने की दिशा में जब 25 करोड़ की आबादी का राज्य एक साथ, एक स्वर में, एक साथ चलता हुआ दिखाई देगा, तो अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, अपने वीर सैनिकों के प्रति यही हमारा उनके योगदान के लिए, उनके बलिदान के लिए ये हमारा योगदान होगा और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार फिर से जिन वीर नारियों का आज यहां सम्मान हुआ है, जिन सैनिकों ने अपना सर्वोच्च योगदान भारत की सुरक्षा के लिए दिया है, उन सबका मैं एक बार फिर से इस समारोह में अभिनंदन करता हूं। भारत माता के उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने भारत की आजादी के लिए देश के अंदर अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च भारत की स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया है, ऐसे सभी वीर सैनिकों, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, क्रांतिकारियों की स्मृति को नमन करते हुए आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश के आज के इस मुख्य समारोह के माध्यम से देश के 80वें स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब तिरंगे झंडे के नीचे हम सब आज के इस अद्भुत आयोजन के साक्षी बनने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप देख पा रहे हैं इन रंगीन गुब्बारों को, तिरंगे रंग के गुब्बारों को आसमान में छोड़ेंगे और जब लहराते हुए, बल खाते हुए ये गुब्बारे आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे, वो समय हम सबके लिए बहुत गर्व का होगा। इन तीनों रंगों को गौर से देखें। अंग है तेरे तिरंगे रंग जो, चक्र का वैभव अतुल है संग जो, शक्ति सौरभ सत्य के मानक सदा, हरित है सुख शस्य श्यामल सर्वदा, लक्ष्य है गति का स्वयं गतिमान है, ध्वज नहीं तू राष्ट्र का सम्मान है। आज 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच के नीचे पहुंच चुके हैं और अब उनके कर कमलों से ये 3 सुंदर रंगों के गुब्बारे, जो प्यारे तिरंगे रंग के गुब्बारे, ये सब आसमान में उड़ने वाले हैं और पूरी दुनिया को बताने वाले हैं कि आने वाला समय भारत का है, उत्तर प्रदेश का है। 15 अगस्त का ये शुभ और मंगलदायी समय हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और आज का ये राष्ट्रीय पर्व भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज का ये दिन मित्रों मात्र स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ का उत्सव ही नहीं बल्कि हम सबके हृदय में लोकतंत्र की होता है और हमें याद दिलाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। क्या सुंदर दृश्य है इस समय ऐतिहासिक विधान भवन के सामने, जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और सभी गणमान्य अतिथि इस समय, और ये बढ़ चले गुब्बारे आसमान की ओर। मेरे साथ बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। और इसी के साथ ये कार्यक्रम अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रस्थान कर रहे हैं समारोह स्थल से
और उसके पश्चात अन्य गणमान्य अतिथियों का प्रस्थान होगा। मित्रों, आप सब जो यहाँ पधारे, आप सबका यहाँ पधारने के लिए बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कृपया अपने स्थान पर ही बने रहें। विशिष्ट अतिथियों के प्रस्थान के पश्चात आप सब भी अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। आप सबका पधारने के लिए बहुत बहुत वाइट वाला बैटरी नहीं देता। डिटेल्स भी है वाइट वाला। की राजधानी रायपुर से ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का जुनून देखा जा रहा है। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अब बैंड द्वारा राष्ट्रगान की धुन का वादन होगा। सभी अपने स्थान पर सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे, वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। कृपया सभी अपने स्थान। नेजाबंदी या टेंट पैकिंग प्रदर्शन कर रहे हैं ओम प्रकाश यादव अश्व शक्ति पर।
आरक्षक कुमारेश मिस्त्री अश्व रुद्र पर, आरक्षक दिलीप कुमार कश अश्व प्रिंसेस सारा पर, पुराने जमानों में अपने दुश्मनों के टेंट्स को, उनके खेमों को बर्बाद करने के लिए इस नेजाबंदी का इस्तेमाल किया जाता था। शो जंपिंग, प्रधान आरक्षक रामजी कंवर अश्व युवराज पर, आरक्षक विक्रम सिंह कुशवाहा अश्व अवनी पर, आरक्षक टोमालाल साहू अश्व जूही पर और आरक्षक निर्मल कुमार वर्मा अश्व ओजस पर होंगे। हम याद करें उस सुनहरे अतीत को, हम याद कर सकते हैं भारत के ऐश्वर्य को, भारत की गति, गौरव और गरिमा को, तमाम मुश्किलातों को पार करते हुए, तमाम चुनौतियों को पार करते हुए विश्व विजयी होने की कामना से भरा हमारा महादेश भारत। मध्य प्रदेश शासन की पहल पर 80वां स्वाधीनता दिवस समारोह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐतिहासिक लाल परेड मैदान में माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के अभ्युदय के प्रतीक, नई विकास गाथा के शिल्पी डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में, उनकी उपस्थिति में आज यह समारोह आयोजित हुआ। आप सभी प्रदेशवासियों ने सीधे प्रसारण के माध्यम से इस समारोह का अवलोकन किया। आप सबका एक बार पुनः अभिनंदन, आप सबको पुनः शुभकामनाएं। देवियों सज्जनों, देश प्रेम केवल शब्द आडंबर नहीं, यह जीवन ऊर्जा है जिसे जीवन के हर कार्य व्यवहार में हमें अनुभव करना है। निस्वार्थ और उच्च जीवन मूल्यों से युक्त ओज और प्रज्ञा से अल्पेट जीवन जीना है। दाहिने बाएं चलेगी, दाहिने बाएं मुड़, दाहिने बाएं से चल। इसके साथ ही यह परेड प्रस्थान कर रही है लाल परेड परिसर के भव्य प्रांगण से और प्रस्थान हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हमारे मध्य से। आपकी और आप सभी सुखजनों की गरिमामयी उपस्थिति में आज का यह समारोह विशेष महत्व प्राप्त कर सका। आप सभी 15 अगस्त 2026 यानी आज से स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस समारोह में आप सबकी उपस्थिति, इस बहुरंगी गौरवशाली आयोजन में आप सबका होना दरअसल देशभक्ति का परिचायक है। आपका अपने प्रदेश के प्रति, अपनी नागरिकता के प्रति सम्मान का प्रतीक। माननीय मुख्यमंत्री महोदय लाल परेड मैदान से प्रस्थान कर रहे हैं और सभी हमारी परेड में शामिल होने वाली टुकड़ियां, हमारे सभी सुरक्षा प्रहरी अपने अपने स्थान पर पहुंचे हैं। आप सब आए और स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बने। हम एक बार पुनः आप सबके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। इसी के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह अब यहीं संपन्न हो जाएगा।
उन्होंने पालन किया। और इसके बाद ये सभी स्लीप करेंगे और उसके बाद फिर अगले निर्देश के साथ ही ये सभी रोल करेंगे। और ये रोल की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बहुत ही खूबसूरती से निर्देशों का पालन इन श्वानों के द्वारा किया जा रहा है। सभी श्वान अपने हैंडलर के निर्देशों का पालन कर रहे हैं और अब के कमांड्स पर डॉग तत्परता से अपने स्थान पर खड़े हो गए हैं। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचे हुए हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुलिस परेड ग्राउंड में जिस तरह से जवानों ने अपना पराक्रम दिखाया है, पुलिस की टोलियां भी अपने प्रदर्शन के साथ निकली हैं। और इस समय स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर पुलिस लाल परेड ग्राउंड से, जहां पर पुलिस जवान के जो श्वान हैं, जो कि लगातार उनके साथ इन्वेस्टिगेशंस में होते हैं, उनके द्वारा कर्तव्य यहां प्रदर्शित किए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, जो कि मंच पर विराजित है और इस प्रदर्शन का अवलोकन कर रहे हैं। आज़ादी का पर्व जिस पर देश को गर्व है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शामिल होने के लिए पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आप रायपुर की पुलिस परेड ग्राउंड से देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया और इसके बाद जिस तरह से जवानों का प्रदर्शन होता है, अलग अलग तरह की विधाओं का प्रदर्शन किया जाता है, मुख्यमंत्री इसका अवलोकन भी कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया और प्रदेश देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। तो राजधानी रायपुर का पुलिस परेड ग्राउंड, जहां पर हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, वहां से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर श्वानों का प्रदर्शन इस समय जारी है। ये वो श्वान है जो कि लगातार पुलिस के साथ विभिन्न केसेस में रहते हैं और इन्वेस्टिगेशंस में इनकी मदद ली जाती है, बाकायदा इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब इनके रिहर्सल्स यहाँ पुलिस परेड ग्राउंड में चल रही थी। अलग अलग जो टुकड़ियाँ हैं पुलिस की, वो भी अपने प्रदर्शन के साथ तैयार थी और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जो कि अवलोकन कर रहे हैं। और बता दें आपको, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण कर दिया है, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये वो दिन है जब हम अपने तिरंगे से गौरवान्वित तो होते ही हैं, साथ ही उन वीर सपूतों को भी याद करते हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। चाहे हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें, आम भारतीयों की बात करें, जिन्होंने सालों तक, दशकों तक गुलामी का दंश झेला। और 15 अगस्त 1947 वो तारीख थी जब भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ, स्वतंत्रता को इसने प्राप्त किया। और हर वर्ष हम इस आज़ादी को स्मरण करने के लिए उन वीर सपूतों के बलिदानों को याद करते हुए उनकी याद में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पूरे देश में इस दिन विभिन्न आयोजन होते हैं, जवानों को नमन किया जाता है, स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की हम बात करें तो ऐतिहासिक पुलिस परेड ग्राउंड, जो कि कई अहम घटनाक्रमों का गवाह रहा है आज़ादी के समय के पहले से, और आज़ादी के बाद भी इसने कई परिदृश्य देखे हैं। हर वर्ष यहाँ स्वतंत्रता दिवस समारोह इसी हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जाता है। पहले बता दें आपको, मार्च किया जाता है जिसमें स्कूली बच्चे भी शामिल होते हैं। सुबह से इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है
और मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं। ध्वजारोहण उन्होंने कर दिया है। प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं उन्होंने दी हैं और इस समय आप देख पा रहे हैं कि विभिन्न जो पुलिस के जवान हैं वो भी लाल परेड ग्राउंड में मौजूद हैं। श्वानों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश भी है कि किस तरह से सुरक्षा में जो हमारे जवान लगे रहते हैं उनके साथ ये श्वान हर कदम पर चलते हैं, साथ देते हैं और यही प्रदर्शन आज भी देखने को मिल रहा है। पुलिस डॉग मैक्स के द्वारा और इन्होंने ढूंढ निकाला है। जोरदार तालियां मैक्स के लिए। बहुत ही गहन प्रशिक्षण का उम्दा प्रदर्शन यहां पर मैक्स ने किया है। और अब पुलिस डॉग ओरियो के द्वारा नारकोटिक्स पदार्थ की खोज की जाएगी, उसका एक उम्दा प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। ओरियो के द्वारा जमीन में छिपाए गए प्रतिबंधित नारकोटिक पदार्थों का पता लगाया जाएगा। डॉग ओरियो वर्तमान में पुलिस डॉग स्क्वाड मुख्यालय भिलाई में प्रशिक्षणरत हैं। पुलिस डॉग दुलार, जो जिला राजनांदगांव में पदस्थ है, अपनी असाधारण घ्राण शक्ति और प्रशिक्षण के माध्यम से दी गई विशिष्ट गंध की पहचान कर उसका संकेत देंगे। विभिन्न गंधों के बीच से सही गंध की पहचान करना पुलिस डॉग के कठिन और वैज्ञानिक प्रशिक्षण का परिणाम है।